Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, we have new lesson today that is present perfect continuous. बहुत ही गजब का लेसन है, इंतहाई आसान भी है, कुछ नहीं रखा इसमें। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको देख लेने हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। देखिएगा, हम प्रेजेंट परफेक्ट हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट में किसी ऐसे काम को बताने के लिए लाते हैं जो चल रहा होता है और उसमें टाइम का भी जिक्र होता है। देखिए, अभी तक इससे पहले जो लेसन था वो था प्रेजेंट परफेक्ट। मैं जा चुका हूं, क्या तुम जा चुके हो? उससे पहले एक लेसन आपका आया था, उसका नाम था प्रेजेंट कंटिन्यूअस खाली, जिसमें था मैं सो रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, क्या तुम लिख रहे हो, कौन लिख रहा है, मेरा भाई लिख रहा है। ये जो सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस में अगर आप वक्त का जिक्र लगा दें, मसलन मैं सो रहा हूं, अब आप कहने लगे कि मैं सुबह से सो रहा हूं। एक है मैं आ रहा हूं, एक है मैं 5 मिनट से आ रहा हूं। एक सेंटेंस है मैं लिख रहा हूं, दूसरा सेंटेंस है कि मैं 2 बजे से लिख रहा हूं। तो ये जो वक्त का जिक्र आ रहा है सेंटेंस में, तो वक्त का जिक्र आते ही जो सेंटेंस अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बन रहा था, मैं आ रहा हूं, इसमें अगर टाइम लगा दो, मैं सुबह से आ रहा हूं, तो यही टाइम का जिक्र करते ही सेंटेंस कहाँ बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। ठीक है मेरे भाई, वक्त का जिक्र जैसे ही आ जाएगा सेंटेंस में, तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था वो भी कहाँ आकर बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। और इतनी सी बात है। जैसे मैं सुबह से खेल रहा हूँ, मैं 5 बजे से सो रहा हूँ, मैं 10 मिनट से लिख रहा हूँ, मैं मगरिब से बोल रहा हूँ, मैं 20 मिनट से आपका इंतजार कर रहा हूँ, मेरी अम्मी जान आधे घंटे से काम कर रही हैं, हम यहाँ पर पिछले 10 सालों से रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल। ये सारे के सारे सेंटेंसेस जिनमें कोई काम जो चल रहा है उसमें टाइम का भी जिक्र आ जाएगा, तो उस सेंटेंस को उठा के आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाना है। अगली बात, इसकी पहचान और अलामत क्या है? कैसे पता चलेगा हमें कि ये वाला सेंटेंस उठा के हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाना है? तो देखिएगा, उर्दू सेंटेंस के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह का ट्रांसलेशन अगर आए और साथ में वक्त का भी जिक्र हो, तो फिर उस सेंटेंस को उठा के आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाना है। जैसे मैं 5 बजे से बैठा हूं, मैं 3 घंटे से लिख रहा हूं, मैं 2015 से आपके यहाँ काम कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल। मैं 3 घंटे से सो रहा हूं, मैं 6 बजे से लिख रहा हूं। ये सारे के सारे सेंटेंसेस वो हैं कि जिनके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह का ट्रांसलेशन आ रहा है और वक्त का भी जिक्र आ रहा है। तो अब इस सेंटेंस को उठा के कहाँ बनाना है? उठा के लेके चले जाइए आप प्रेजेंट परफेक्ट की दुनिया में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की दुनिया में। ठीक है, आपको पहले से पता, आई वी यू दे वगैरह के साथ हैव आता है। ही शी हु माई फादर अनस सिंगुलर के साथ हैज आता है, ये आपको पहले से पता है। आई वी यू दे के साथ जो हैव आता है, यहां पर उसके साथ बीन लग गया, बस हैव बीन। ही शी वगैरह के साथ जो हैज आता है, यहां पर उसके साथ सिर्फ बीन लग गया, तो वो हैज बीन। तो आई वी यू दे वगैरह के साथ हैव बीन हेल्पिंग वर्ब आएगा, और ही शी वगैरह और सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन आएगा। अब देखिएगा, आई वी यू दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन आता है, जो मैंने अभी आपको बताया, हैव बीन आई वी यू दे वगैरह के साथ। ही हो, शी हो, इट हो, या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन आएगा। ठीक है बाबू। अब ये जो हैव बीन है, इसका नेगेटिव बनाना तो बीच में नोट लगा दीजिए, हैव नॉट बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैव नॉट बीन। जिसको मिलाकर अगर आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे हैवंट बीन। क्या पढ़ेंगे? हैवंट बीन। इसी तरीके से हैज बीन यहां पर जो लिख रहा है, इसको अगर आपको नेगेटिव बनाना है, तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए बीच में नोट लगाना है।
तो ये हैज नॉट बीन हो जाएगा, जिसको मिलाकर आप पढ़ेंगे हैजंट बीन। क्या पढ़ेंगे? हैजंट बीन। अब एक सवाल और रह जाता है, सर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, खत्म। बस ये था इसमें। अभी तो एक बहुत अहम चीज रह गई है, वो क्या है? सबसे अहम चीज तो अभी बाकी है। अरे सर सब समझा तो दिया, अब क्या बाकी रह गया सर? अहम 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 बता रहे हो आप। नहीं बाबू, ये जो आपके सामने पॉइंट्स आए हैं, इन सब से अहम है वो चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो क्या है? देखिए, इसमें जो वक्त का जिक्र आया है, ये जो वक्त का जिक्र है, इस वक्त के जिक्र को बताने के लिए दो लफ्ज अंग्रेजी में इस्तेमाल होते हैं। पहला है सिंस और दूसरा है फोर। इस्तेमाल होगा सिंस और फोर का इस वक्त को बताने के लिए। अब सवाल ये हो जाता है कि सर सिंस कहाँ लाएंगे और फोर कहाँ लाएंगे? तो देखिए कि छोटी सी लाइन लिखी हुई है बाबू। जी, यहाँ पर लिख रहा अगर टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट बताना हो तो सिंस आता है। बहुत ध्यान से सुनना ये बात, जिस बच्चे ने ये समझ लिया उसको सब कुछ समझ में आ गया, और जिसने ये नहीं समझा उसका पता नहीं। अब जरा सुनिएगा, वो काम जो चल रहा है, वो काम जो चल रहा है, उस काम का अगर मुझे सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट बताना है, नुक्ते आगाज बताना है, उसकी इब्तिदा बतानी है, तो फिर उसके लिए हम सिंस लेकर आते। वो काम जो चल रहा है, उसका मुझे सिर्फ नुक्ते आगाज बताना है, ये बताना कि शुरू कब हुआ है, बस पूरी टाइमिंग नहीं घेरनी उसकी। तो अगर मुझे स्टार्टिंग पॉइंट बताना होगा, नुक्ते आगाज बताना होगा, वो शुरू कब हुआ है सिर्फ ये बताना होगा, तो मैं उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करूंगा सिंस का। थोड़ा सा डिटेल में लेकर चलता हूं मैं एक एग्जाम्पल की तरफ आपको। आपने जो बहुत सारे होटल्स हैं होते हैं, इसी तरीके से कोई शॉप है, तो होटल वाला जो होता है वो अपने बाहर एक बोर्ड लगाता है, और उस बोर्ड पर वो लिखता है सिंस 1994। क्या लिखता है वो? सिंस 1994। मतलब मतलब ये है, वो आपको ये लिखकर ये पैगाम देना चाहता है, भाई साहब ये जो होटल आपके सामने जिसमें आप जाना चाह रहे हो ना, ये 2-4 दिन पहले का खुला हुआ नहीं है, ब्रांड है, 1994 से चल रहा है। इसकी जो इब्तिदा है वो 1994 है, यानी इसका जब आगाज हुआ था तो 1994 में हुआ था और अब तक चल रहा है। तो कोई भी ऐसा काम जो चल रहा हो, जिसमें प्रोग्रेस हो, और उसका मुझे सिर्फ नुक्ते आगाज और स्टार्टिंग पॉइंट बताना हो, तो मैं उसके लिए सिंस लेकर आता हूं। अब जरा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूं जरा अंदर जाके इसको। ये मेरा लफ्ज याद रखना जो बोल रहा हूं। देखिएगा, जितने भी वक्तों के नाम हैं, जितने भी वक्तों के नाम हैं, उन सब के साथ सिंस आता है। जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। ये सब क्या है? वक्तों के नाम है बाबू। इस वक्त सुबह चल रही है क्या? नहीं, सुबह तो आई थी और वो खत्म होके चली भी गई। अभी शाम है, अभी शाम के बाद जो इवनिंग है, इसके बाद अब आगे नाइट आने वाला है। अच्छा, बीच में आफ्टरनून भी आया था, वो भी चला गया बेचारा। एक खास वक्त था, वो चला गया। अच्छा, अभी जो वक्त चल रहा है वो फजर का चल रहा है क्या? नहीं, फजर का तो नहीं चल रहा। हाँ, आपसे पहले जो बैच था उसमें कोई बच्ची होती तो कहती हाँ सर फजर का चल रहा है। अभी आपसे पहले जो बैच था उसमें एक बच्ची है, कनाडा में रहती है। कहाँ? कनाडा। तो कह रही थी सर वो असल में अभी मुझे बच्चों को तैयार करना था स्कूल के लिए। मैंने कहा भैया कौन सा स्कूल है?
बोले सर मॉर्निंग में भेजना पड़ता है ना। तो मैंने कहा मेरे भैया अभी तो 6:30 होने वाले हैं, कौन सी स्कूल में भेजना? बोले सर 8:30 हुए हैं अभी दिन के, बच्चों को भेज रही थी वो। तो बहरहाल अभी जो है फजर का वक्त नहीं है ना यहाँ पर, यहाँ की बात चल रही है। ये तो मगरिब का टाइम चल रहा है। फजर का वक्त आया था चला गया, उसके बाद जोहर का आया था चला गया, असर आई चली गई, मगरिब आई चली गई। अब ईशा का टाइम हमारे बिल्कुल सर पे है। अब देखिएगा, ये जो वक्तों के नाम हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इन सब के साथ सिंस आएगा। सबके साथ वक्तों के नाम मैंने बता दिए हैं आपको। इसी तरीके से जो एक वीक और हफ्ता होता है, उसमें 7 डेज जो हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन सब के साथ आपको सिंस ही लेके आना। नेम्स ऑफ द मंथ, जो महीने के नाम हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, इन सब के साथ आपको क्या लेकर आना है? सिन से लेकर आना। इसी तरीके से 1 बजे एक खास वक्त का नाम है, 2 बजे एक खास वक्त का नाम है, 3 बजे एक खास वक्त का नाम है, 4 बजे एक खास वक्त का नाम है। सबके साथ क्या आएगा? सिंस आएगा। इसी तरीके से जो सने हैं, सन, जैसे 2025, 2022, 2016, 2008, 2001, 1994, फॉर एग्जाम्पल, ये जितनी भी सन हैं, इनको अगर जिक्र करना होगा तो इनके साथ भी सेंस आता है। ये मैंने आपके सामने पूरा पटारा खोल के रख दिया, जहां जहां सेंस का इस्तेमाल हो। ठीक है मेरे भाई, इन सब जगहों पे आप सेंस लाएंगे। एग्जाम्पल देखें, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो सुबह से कोई बंदा अगर अब तक पढ़ रहा है तो वो ये बताना चाहता है कि भाई साहब मेरे जो पढ़ने की मुद्दत है ना, और मेरा जो पढ़ने का अमल है, उसकी जो इब्तिदा है, नुक्ता आगाज जो उसका है, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जब से वो काम शुरू हुआ है, वो जिक्र करना, वो मॉर्निंग है। अब हो सकता है सुबह से अब तक 5 घंटे हुए हों, हो सकता है सुबह से अब तक 7 घंटे हुए हों, हो सकता है सुबह से अब तक 3 घंटे हुए हों, और हो सकता है सुबह से अब तक 10 घंटे हुए हों। तो हमें इससे बहस ही नहीं है कि 5 घंटे हुए हैं या 8 हुए हैं या 10 हुए हैं या 4 हुए हैं। हमें तो सिर्फ ये बयान करना है कि भाई साहब हमारा जो पढ़ने का अमल और एक्शन है, इसकी जो इब्तिदा है और इसका जो नुक्ता आगाज है, जब ये शुरू हुआ है तो वो सुबह है बस। इसके अलावा कुछ जिक्र करना ही नहीं है। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। इवनिंग लगा दीजिए, इसी तरीके से 2020 लगा दीजिए कि मैं 2020 से पढ़ रहा हूँ। तो हो सकता है 2020 से अब तक 6 महीने, 6 मिनट और 6 सेकंड हुए हों। या हो सकता है 2020 से अब तक, फॉर एग्जाम्पल, 4 साल, 4 महीने, 4 मिनट और 4 सेकंड हुए। इससे हमें बहस ही नहीं है। हमें तो सिर्फ ये बताना है कि नुक्ता आगाज जो है, जिस काम को मैंने शुरू किया, उसकी जो शुरुआत है वो 2020 है। समझ में आया? तो वो काम जो चल रहा है, जिसको आप कर रहे हैं, उस काम का अगर नुक्ताए आगाज आपको बयान करना है, उसकी इब्तिदा और उसकी शुरुआत को सिर्फ बयान करना है, बाकी कुछ नहीं, उसके लिए आप सीन लाएंगे। और अगर वो काम जिसको आप कर रहे हो, आपको अब सिर्फ शुरुआत नहीं बतानी उसकी, उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताना, वो शुरू कब से हुआ था ये नहीं बताना, बल्कि जब से शुरू हुआ है उस वक्त से लेकर अब तक जितना टाइम हो गया, उस पूरे टाइमिंग को घेरना है, उसके लिए फोर लाते हैं। यही आगे आ रहा है, देखिएगा। और अगर टाइम बताना हो तो फोर आता है। मतलब ये है कि
पूरा टाइमिंग अगर आपको बताना, और अगर पूरा टाइम बताना हो तो फोर आता है। पूरी टाइमिंग अगर आपको अहाता करना है, वो काम जो चल रहा है जब से शुरू हुआ है अब तक, पूरी टाइमिंग कितनी हो गई, उसको कितनी मुद्दत हो गई, कितना वक्त हो गया पूरा, उसको अगर घेरना हो तो फिर फोर आता है। जैसे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 years, फॉर 1 month या फॉर 3 hours, कुछ भी कहिए आप। मैं पढ़ रहा हूं कब से? 2 साल से। यानी मेरे जो पढ़ने की पूरी मुद्दत है, जब से मैंने शुरू हुआ है तब से अब तक 2 साल हो गए मुझे, 2 साल से पढ़ रहा हूँ। इसी तरीके से किसी बंदे ने 1 महीना पहले काम शुरू किया था, वो अब बता रहा है, तो वो क्या कह रहा है कि आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 1 month, मैं 1 महीने से पढ़ रहा हूँ। इसी तरीके से 3 hours में 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अब एक सवाल है कि सर, जैसे आपने सीन्स के बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल में और खुल के बताया था, हमें फोर के बारे में बताइए और जरा मजीद, ताकि बात और क्लियर हो जाए। सीन्स के बारे में तो हमारे समझ में आ गया, हम ज़हीन बच्चे हैं, अल्लाह का शुक्र है। सर ऐसी बात नहीं है, हमें ऐसे ही मत समझो हल्के में ले रहे हो आप। नहीं बाबू, मैं कौन होता हूँ हल्के में लेने वाला, आप तो सब जोरदार बच्चे हो। देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये जो काउंटिंग मैंने की है, गिनतियां जहां आ रही होंगी वहां पर आप फोर लेकर आएंगे। जैसे सबसे पहले वक्त में हम शुरू करते हैं सेकंड को। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, फोर आएगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, फोर आएगा। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, घंटा नहीं अवर बाबू। 1 अवर, 2 अवर, 3 अवर, 4 अवर, 5 अवर, सबके साथ फोर आएगा। अवर से ऊपर चलते हैं, घंटे से ऊपर क्या आता है? तेरा तो घंटा आता है। नहीं बाबू, घंटा नहीं, घंटे से ऊपर आता है, बताता हूँ क्या आता है। एक दिन आता है, 24 घंटे जब इकट्ठे हो जाते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? घंटा नहीं बोलते उसको, आप एक दिन बोलते हो। ठीक है। अच्छा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, फोर आएगा। दिन से ऊपर आइए, वीक, हफ्ता। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, फोर आएगा। हफ्ते से ऊपर आ जाइए, मंथ। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, फोर आएगा। महीने से ऊपर चलते हैं, साल। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, फोर आएगा। और इतना ही रहने दे, 1 साल से ऊपर नहीं जा रहे। अरे समझ में आया? जहां ये वाली गिनती आएगी 1, 2, 3, 4, 5 किसी के साथ, वहां फोर आएगा, बस आंखें मीच के। अब एक सवाल, सर एक बात तो बताइए, ये वाली बात तो हमारे समझ में आ गई कि जहां जहां गिनती आएंगी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 वाली, तो जैसे आपने बताया 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, और 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। ये तो हमारे समझ में अच्छी तरह से आ गया कि जी फोर लाना है। लेकिन एक दिमाग में एक सवाल खटक रहा है सर। सवाल ये खटक रहा है कि आपने जब अभी सिंस पढ़ाया था, तो सिंस पढ़ाते हुए आपने ये कहा था 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तो यहाँ भी तो 1, 2, 3 आ रहा है। फिर यहाँ भी फोर ही आना चाहिए, वहाँ सिंस क्यों आ रहा है? वहाँ भी तो गिनती आ रही है 1, 2, 3। ये सवाल कोई किसी बच्चे के जहन में आ सकता है। जवाब, बाबू, वो 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, ये सब वक्तों के नाम। 1 बजे एक खास वक्त का नाम है, वो आता है और चला जाता है, वो दोबारा नहीं आता। फिर वो 1 बजे, वो तो चला गया अब। इसी तरीके से 2 बजे एक खास वक्त का नाम है बाबू। 3 बजे खास वक्त का नाम है। 4 बजे खास वक्त का नाम है। तो जो मैंने आपको पहले ही बताया, जो वक्तों के नाम होंगे उन सब के साथ तो सिंस आता है। जब आपको ये बात समझ में आ गई
तो ये भी समझ में आ जाएगी कि भाई 1 बजे खास वक्त, जिस तरह सुबह एक खास वक्त का नाम है, आती है और चली जाती है, ऐसे ही 1 बजे खास वक्त का नाम है, जो एक वक्त आता है वो इतनी देर 1 बजा रहता है, फिर उसके बाद दूसरा टाइम शुरू हो जाता है। क्लियर है? तो खुलासा एक कलाम ये हुआ कि वो काम जो चल रहा है, वो काम जो चल रहा है, उस काम का अगर मुझे स्टार्टिंग पॉइंट बताना है, नुक्ता आगाज बताना है, उसकी शुरुआत बतानी बस, उसके अलावा कुछ नहीं बताना, सेंस आएगा। पूरी टाइमिंग घेरनी है उसकी, जो काम चल रहा है जब से शुरू हुआ है अब तक कितना पूरा वक्त हो गया, उसको अगर घेरना है, 4 आएगा। ये बात है छोटी सी, जो 2 लफ्जों में सेट करने की दिमाग में। अब आगे देखिएगा, ये कंजुगेशन है, आपको सुनानी पानी की तरह। जिसको ये याद है वो सेंटेंस की बारिश कर देगा, और जिसको ये याद नहीं है वो कभी यहाँ टक्कर कभी वहां टक्कर मारेगा, इसलिए याद रखना इसको। आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से जा रहा हूँ। आई हैवंट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं जा रहा हूँ। हैव आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से जा रहा हूँ। हैवंट आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से नहीं जा रहा हूँ। वाई हैव आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्यों जा रहा हूँ। वाई हैवंट आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्यों नहीं जा रहा हूँ। जहां जहां आई लग रहा है, यू लगा दीजिए। यू हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से जा रहे हो। यू हैवंट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से नहीं जा रहे हो। हैव यू बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से जा रहे हो। हैवंट यू बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से नहीं जा रहे हो। वाई हैव यू बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्यों जा रहे हो। वाई हैवंट यू बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्यों नहीं जा रहे हो। इस अंदाज से आपको एक कंजुगेशन याद कर लेनी है। अगली कंजुगेशन देखिएगा, सिंगुलर वाला पैटर्न। ही हैज बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से जा रहा है। ही हैजंट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से नहीं जा रहा है। हैज ही बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से जा रहा है। हैजंट ही बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से नहीं जा रहा है। व्हाई हैज ही बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्यों जा रहा है। व्हाई हैजंट ही बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्यों नहीं जा रहा है। ही की जगह शी लगा दो, शी की बन जाएगी। शी हैज बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से जा रही है। शी हैजंट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से नहीं जा रही है। शी बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से जा रही है। हैजंट शी बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से नहीं जा रही है। व्हाई हैज शी बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्यों जा रही है। व्हाई हैजंट शी बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्यों नहीं जा रही है। कल हर बच्चे से सारी कंजुगेशन सुनूंगा, हैज बीन वाली और हैव बीन वाली भी। ठीक है? अभी आफ्टर 2 और 3 मिनट जिसके याद हो जाए कोई सी भी कंजुगेशन सुना देना आप, जो यहाँ डिस्प्ले हो रही है उसके अलावा।
यस। शानूर आओ बेटे। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम प्लीज। वी हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से जा रहे हैं। वी हैवंट भी बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से नहीं जा रहे। वाह हैव यू बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या हम सुबह से जा रहे हैं। हैवंट भी बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या हम सुबह से नहीं जा रहे। वाह हैव यू बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से क्यों जा रहे। वाह हैवंट भी बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से क्यों नहीं जा रहे। चलो अच्छा, अबू बकर प्लीज। Assalamualaikum. सलाम। I have been going since morning में सुबह से I haven't been going since morning में सुबह से नहीं जा रहा. Have I been going since morning क्या मैं सुबह जा रहा. Haven't I been going since morning क्या मैं सुबह से नहीं जा रहा. Why have I been going since morning में सुबह से क्यों जा रहा हूँ. Why haven't I been going since morning में सुबह से क्यों नहीं जा रहा हूँ. अच्छा इफ़ा आओ। आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से जा रही हूँ. आई हैवंट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं जा रही. हैव आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग क्या मैं सुबह से जा रही. हैवंट आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग क्या मैं सुबह से नहीं जा रही हूँ. व्हाई हैव आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्यों जा रही हूँ. व्हाई हैवंट आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्यों नहीं जा रही हूँ. अच्छा अबू तलहा बेटे आओ। अस्सलाम वालेकुम। अब यस। यू हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से जा रहे हैं. यू हैवंट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से नहीं जा रहे हैं. हैव आई बीन गोइंग, हैव यू बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग. सॉरी सर, हम्म फिर से सुनाती हूँ. हम्म यू हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से जा रहे हो. यू हैवंट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से नहीं जा रहे हो. हैव यू बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से नहीं जा रहे हो. व्हाई हैव यू बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्यों जा रहे हो. व्हाई हैवंट यू बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्यों नहीं जा रहे. चपत चपत। जी नेक्स्ट। मोतीयूर आओ। I have been going since morning मैं सुबह से जा रहा हूँ. I haven't been going since morning मैं सुबह से नहीं जा रहा हूँ. Have I been going since morning क्या मैं सुबह से जा रहा हूँ. Haven't I been going since morning क्या मैं सुबह से नहीं जा रहा हूँ. Why have been going since why have been I why have been why have why have I been going since morning मैं सुबह से क्यों जा रहा हूँ. Why haven't I been going since morning मैं सुबह से क्यों नहीं जा रहा हूँ. गाड़ी में गेयर नहीं डलना है बेटा। नुसरत आओ। कल बताता हूँ भाई साहब, कंजुगेशन सुने बगैर प्रैक्टिस ही नहीं कराऊंगा उस बच्चे को जिसको याद नहीं होगी। जी। अस्सलामुअलैकुम सर। सलाम यस। शी हैज बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से जा चुकी है. शी हैजंट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से नहीं जा चुकी है. जा रही है। हैज शी बीन सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से जा चुकी है. हैजंट शी बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से नहीं जा चुकी है. व्हाई हैज शी बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्यों जा चुकी है. व्हाई हैजंट शी बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्यों नहीं जा चुकी है. जा चुकी है नहीं बेटे, जा रही है। जी। बुलाइए सलीम को बुलाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। अब यस। आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से जा रहा हूँ. हैव आई नॉट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं जा रहा हूँ. हैव आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से जा रहा हूँ. हैव आई नॉट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से नहीं जा रहा हूँ. वही हैव आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्यों जा रहा हूँ. वही हैवंट आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्यों नहीं जा रहा हूँ. गुलाम को बुलाइए। सलाम वालेकुम सर. प्लीज। ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से सो रहा है. ही हैजंट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से नहीं सो रहा है. हैज ही बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से सो रहा है. ही हैजंट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से नहीं सो रहा है. व्हाई हैज ही बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्यों सो रहा है. व्हाई हैजंट ही बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्यों नहीं सो रहा है. माशाल्लाह, फिर अच्छा है। हमारे बच्चों, कंजुगेशन कल पानी की तरह हर एक बच्चे से सुनूंगा, हैव की भी और हैज की भी, टोटल सारी। समझ में आया। ढूंढ ढूंढ के लाऊंगा कौन कौन रह गया क्लास में नीचे। इसलिए कल हर हाल में पक्की चाहिए। अगर गजब का कम्युनिकेशन सीखना है बाबू, मेहनत। उसके बगैर कुछ नहीं होना, धनिया भी नहीं उगेगा उसके बगैर तो। ठीक है, इसलिए मेहनत बढ़ाइए आप बहुत दबा के। मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।